अमन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। एक लड़की जो आम लोगों के लिए तो एक नॉर्मल सी व्लॉगर थी, पर कैसे वो अंदर ही अंदर अपने ही देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रही थी जिसका मैं, आप और इस देश का कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता। Jyoti allegedly leaked sensitive information about India to Pakistan intel operatives. Coming in at the moment, YouTuber from Haryana has now been arrested for espionage. ज्योति मल्होत्रा, जिसके YouTube ट्रैवल विद जो पर करीब 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो हर जगह जाकर कहने को तो ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, पर उन्हीं व्लॉग्स के थ्रू वो दुश्मन के साथ 4K में इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। पर आखिर वजह क्या थी कि इसे अपने ही देश के साथ ये सब करना पड़ रहा था? मजबूरी, पैसे की भूख, या फिर लव? और कैसे पुलिस इससे व्लॉगिंग के पर्दे के पीछे से निकालने में कामयाब हुई? आइए सब कुछ डिकोड करते हैं इस वीडियो में। हरियाणा की एक लड़की जो ट्रैवल व्लॉग्स के नाम पर 2 साल में 2 बार पाकिस्तान घूमने जाती है, वो पाकिस्तान जाकर उनका कल्चरल साइड हाईलाइट करती थी। मंदिर, हिंदू लोग, पॉजिटिव इमेज। पर इसी के जरिए वो एक नैरेटिव सेट करती थी जिसमें पाकिस्तान एक शांत देश दिखता है और टेररिज्म का जिक्र तक नहीं होता। पर आखिर कैसे एक आम सी यूट्यूबर को 2 साल में 2 बार पाकिस्तान जाने का वीजा मिला, और पाकिस्तान जाकर भी मरियम नवाज, जो कि वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी है, उससे मिलने का मौका मिला। ये स्पाई जनवरी के महीने में कश्मीर जाती है, उसके बाद मार्च के महीने में पाकिस्तान जाती है, और उसके अगले ही महीने अप्रैल में पहलगाम में वो दर्दनाक घटना घटती है। तो क्या उस अटैक से भी इसके कुछ कनेक्शंस हैं? वो तो पुलिस की पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। और हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक इस स्पाई को उस आदमी के साथ देखा गया था जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान एम्बेसी में केक ले जा रहा था। अब इस सब से ये तो क्लियर हो गया कि डेफिनेटली इसके लिंक पाकिस्तान के साथ तो हैं। पर आखिर वजह क्या है? क्यों ये लड़की अपने ही देश के साथ इस तरह से गद्दारी कर रही है? क्या दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल दानिश, जिससे ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करती थी और जिसका नंबर जट्ट रंधावा नाम से सेव कर रखा था, उसी ने इसे लव जिहाद में फंसाया? क्या इसे पैसों का लालच दिया गया या कोई और मजबूरी है? अगर बात लव जिहाद की करें तो इसकी बातों से ये एक ऐसी लड़की लगती है जो आसानी से जाल में फंस सकती है। Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa. And please give me, allow me. Yes, I'm from here, Delhi. पर पैसों की असम्पशन के लिए जो छोटे एविडेंसेस हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। एक इंटरव्यू में उसके पिता ने कहा कि वो कोई जॉब नहीं करती थी, बस वीडियोस से ही उसकी इनकम आती थी, कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और सिर्फ यूट्यूब के पैसों से इंडोनेशिया ट्रिप पर जाने की कोई तुक नहीं बनती। अब पुलिस कुछ दिनों में इस सब राज से पर्दा हटा देगी क्योंकि उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पर सवाल ये है कि हमें एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए? देखो, सब्सक्राइब और फॉलो तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हर क्रिएटर के मुंह पर होते हैं, पर हम और आप इन बटनों का यूज करके पूरी दुनिया तक बदलने का दम रखते हैं। तो इन्हें दबाने से पहले सोचो, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही इंसान को और लोगों तक पहुंचा रहा हूँ? जय हिंद।